वेलकम। आज हम कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे, लेकिन एक बिल्कुल अलग अंदाज से। इसे एक मशीन नहीं, बल्कि अपना एक बहुत ही होशियार दोस्त समझिए। ये जो दोस्त है ये हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रहा है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए इस नए दोस्त से मिलते हैं और इसकी विशेषताओं को जानते हैं। देखिए, इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे। पहले हम इस दोस्त की अद्भुत शक्तियों को जानेंगे, फिर समझेंगे कि ये सोचता और काम कैसे करता है, उसकी आत्मा क्या है, और आखिर में उससे बात कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर दोस्त में कुछ ना कुछ खास बात होती है। आपके इस कंप्यूटर दोस्त के पास तो आप कह सकते हैं जैसे सुपर पावर्स हैं। ये बहुत तेज है, यानी इसकी स्पीड कमाल की है। ये कभी गलती नहीं करता, मतलब इसकी एक्यूरेसी पूरी 100% है। ये बिना थके काम करता रहता है, जिसे कहते हैं डिलिजेंस। और तो और ये एक साथ कई काम कर सकता है, इसे कहते हैं वर्सेटैलिटी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये सारी शक्तियां एक साथ दिखाई गई हैं। इन्हीं सुपर पावर्स के कारण, जैसे तेज गति, सही काम और बहुत सारी चीजें याद रखने की क्षमता, ये दोस्त इतना खास और भरोसेमंद बन जाता है। अच्छा, अब जैसे हमारे पास देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान हैं, सोचने के लिए दिमाग है और चीज़ों को याद रखने के लिए याददाश्त है, बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर के पास भी ये सब कुछ है, बस अलग रूप में। ये हैं कंप्यूटर की इंद्रियां, यानी उसके सेंसेस। इन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। कीबोर्ड से हम लिखते हैं, जैसे हम बोलते हैं। माउस से हम इशारा करते हैं, जैसे अपनी उंगली से। और माइक्रोफोन से, जैसे मैं अभी कर रहा हूं, ये हमारी आवाज सुनता और रिकॉर्ड करता है। तो जब सारी जानकारी इस दोस्त के पास आ जाती है, तो उसे सोचना पड़ता है। ये काम होता है सीपीयू के अंदर, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का दिमाग है। यही सारी जानकारी को प्रोसेस करता है, सोचता है और फैसले लेता है। और जब कंप्यूटर अपना काम पूरा कर लेता है तो वो इन चीज़ों से हमें जवाब देता है। इन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। मॉनिटर पर वो चीज़ें दिखाता है, जैसे हमारा चेहरा, भाव दिखाता है, प्रिंटर से कागज़ पर लिखता है और स्पीकर से हमें सुनाता है। और हाँ, एक अच्छे दोस्त को एक अच्छी याददाश्त की ज़रूरत होती है। यह है कंप्यूटर की याददाश्त, यानी स्टोरेज। जैसे हम बातें याद रखते हैं, कंप्यूटर हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में सारा डेटा सेव करके रखता है, ताकि वो बाद में काम आ सके। और फिर आती है एक खास तरह की याददाश्त, जिसे कहते हैं क्लाउड। इसे आप एक जादुई अलमारी की तरह समझ सकते हैं, जो इंटरनेट पर है। आप अपना सामान जैसे फोटोज या फाइल्स उसमें दुनिया के किसी भी कोने से रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक कंप्यूटर के शरीर की बात की, यानी हार्डवेयर। पर उस शरीर में जान कौन डालता है? वो है सॉफ्टवेयर। आप इसे कंप्यूटर की आत्मा कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर वो अदृश्य शक्ति है, जिसे हम छू नहीं सकते। ये निर्देशों का एक समूह है, एक प्रोग्राम है। इसी के निर्देशों पर कंप्यूटर चलता है। ये उसके विचार हैं, उसकी अपनी सोच है। ऐसे ऐसे समझिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा है, जो उसे जिंदा रखती है, उसके सारे ऑपरेशंस को मैनेज करती है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके हुनर हैं, उसके स्किल्स हैं, जैसे ड्राइंग करना, कुछ लिखना या फिर गेम्स खेलना। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो राजा है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ओएस। ये कंप्यूटर का मास्टर कंट्रोलर है। ये हार्डवेयर और सारे सॉफ्टवेयर के बीच में एक समझौता कराता है, ताकि सब मिलजुल कर काम कर सकें। और जैसे अलग अलग दोस्तों की पर्सनालिटी अलग अलग होती है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स की भी होती है। ये है विंडोज़ और लिनक्स, दो बहुत मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आप देख सकते हैं इनके चेहरे, यानी इनके इंटरफेस कितने अलग हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ डेस्कटॉप में ही नहीं होता। आपके फ़ोन में जो दोस्त है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। एंड्रॉयड, जिसे गूगल ने बनाया है, आपके फ़ोन को इतना स्मार्ट बनाता है। बिल्कुल उसी तरह एप्पल के फ़ोन में iOS होता है। और देखिए ये कितने खास हो सकते हैं। रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ROS, को खास तौर पर रोबोट्स को चलाने और कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। एक बहुत ही दिलचस्प बात, आजकल आपके फ़ोन का दोस्त इतना समझदार हो गया है कि वो खुद ही बिना इंटरनेट के भाषा का अनुवाद यानी ट्रांसलेशन जैसे मुश्किल काम कर सकता है। इसे कहते हैं ऑन डिवाइस AI। तो एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके दोस्त की सारी चीजें संभालता है। उसके पार्ट्स यानी डिवाइस, उसकी यादाश्त यानी मेमोरी, उसकी सुरक्षा यानी सिक्योरिटी और उसकी सारी फाइल्स, सब कुछ। ठीक है, तो अब हम इस दोस्त से बात कैसे करें? बहुत आसान है। उसके चेहरे को समझकर, जिसे हम यूजर इंटरफेस कहते हैं, ये देखिए, ये है डेस्कटॉप, आपके दोस्त का चेहरा। ये जो छोटी छोटी तस्वीरें हैं, ये हैं आइकन्स, जो अलग अलग काम के शॉर्टकट्स हैं।
और नीचे की ये पट्टी है टास्क बार, जहां सारे जरूरी टूल्स रखे हैं, और यह है स्टार्ट बटन, जहां से सब कुछ शुरू होता है। अपने दोस्त को कोई काम देने के लिए बस ये 3 आसान कदम उठाइए। पहले स्टार्ट बटन दबाएं, फिर अपने पसंद का काम यानी आइकन चुनें और बस उस पर क्लिक कर दें। इतना सरल है। तो आज हमने अपने इस नए दोस्त को बेहतर तरीके से जाना है, उसकी शक्तियों से लेकर उसकी आत्मा तक। अब एक बात सोचिए, अगर आप इस कंप्यूटर दोस्त की कोई एक शक्ति ले सकते, जैसे कभी ना थकना या सब कुछ हमेशा सही सही करना, तो आप कौन सी शक्ति चुनते? सोचते रहिए।